अक्सर लड़कियां जब वर्क प्लेस पे यानी काम वाली जगह पर काम करती होती हैं तो कुछ घटिया ऑफिसर्स उनकी इज्जत पमाल करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हरासमेंट कहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हरासमेंट का हल क्या होता है, हरासमेंट क्या होती है, आप इसका कैसे हल कर सकते हैं। आपको लड़कियों को कोई ज़रा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़की वर्क प्लेस पे जैसे मर्जी कपड़े पहन सकती है, वहाँ पर किसी को भी उस पर हुटिंग करने का हक नहीं है, क्योंकि लड़की खुद अपना अच्छा बुरा जानती है, वो मैच्योर है। इसी तरह या कोई बड़ा ऑफिसर किसी फीमेल को बहाने से टच करने की कोशिश करता है तो ये भी हरासमेंट है। या वो उस पर ज़्यादा काम डालता है कि कल को वो काम से तंग आकर मैं उससे अपनी मनमानी कर सकूं, तो ये भी हरासमेंट है। या अक्सर वर्क प्लेस पे मतलब कि वाशरूम ज़्यादा होते हैं तो वो सही कुंडी वाले को लॉक लगा देते हैं और टूटी कुंडी वाले में जाने पे मजबूर करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल पे वीडियो बना के ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो ये भी हरासमेंट होती है। वो ऑफिसर आपके कमरे में जानबूझकर बहाने से आता है, तो ये भी हरासमेंट है। कोई भी लड़की वर्क प्लेस पे जो अनसिक्योर फील करती है किसी ऑफिसर से, ये हरासमेंट है। तो ये हरासमेंट आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ हरासमेंट की टाइप्स। मतलब कि कोई ऑफिसर आप पे ज़्यादा बोझ डालता है ना काम का, और वो आपको पास बुलाता है, आपको हरासमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है विजुअल हरासमेंट। विजुअल हरासमेंट का मतलब होता है ऑफिसर आपको आपके पास आता है या आपको पास बुलाता है और आपके ऐसे वैसे इधर उधर देखता है गंदी नज़रों से, ये विजुअल हरासमेंट है। एक होती है वर्बल हरासमेंट, यानी कि ऑफिसर आपके साथ गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है, तो ये भी हरासमेंट है, यानी गंदी लैंग्वेज। और तीसरी होती है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है कोई ऑफिसर आपको टच करता है, तो ये भी हरासमेंट है। यानी कोई भी ऑफिसर आपको किसी भी तरह आपकी इज्जत पमाल करने की कोशिश करता है ना, ये हरासमेंट है। अब आपको हरासमेंट की कुछ सज़ाएं बता दूं जो रखी गई हैं। हरासमेंट की जो सज़ाएं है ना, सबसे पहले वो ये है कि सेक्शन 354A पैनल कोड 1860 के तहत किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना, उसके कपड़ों को टच करना, उसकी बॉडी को टच करना, उम्र कैद हो सकती है या सज़ाए मौत और साथ जुर्माना हो सकता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे चाहे वर्क प्लेस पे। इसी तरह सेक्शन 510 पैनल कोड 1860 के तहत कोई भी शराबी आदमी किसी फीमेल के साथ बदतमीजी करे तो उसे भी सज़ा और जुर्माना दोनों होंगे। इसी तरह सेक्शन 509 पैनल कोड 1860 के तहत कोई भी ऑफिसर किसी फीमेल की इज्जत इशारे से ख़राब करता है, यानी वो आपको कोई गंदा इशारा कर सकता है, तो उसे 3 साल की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। इसी तरह सेक्शन 509 पैनल कोड 1860 के तहत 18 साल की कम लड़की के साथ कुछ गलत करने पर 10 साल की सज़ा और जुर्माना होगा। कोड 1860 के तहत कोई भी ऑफिसर आपको यानी कुछ ऐसा वैसा करने का कहता है या वीरान जगह पे बुलाने को कहता है तो उसे 3 साल की सज़ा और साथ जुर्माना होगा। इसी तरह सेक्शन 509 पैनल कोड 1860 के तहत अगर कोई काम वाली जगह पर झूठी बातों से आपकी इज्जत ख़राब करता है, आप पे तोहमत लगाता है अफेयर की, तो उसे 5 साल की सज़ा और जुर्माना होगा। इसी तरह सेक्शन 294 पैनल कोड 1860 के तहत गंदी ज़बान इस्तेमाल करने पर ऑफिसर को 3 साल की सज़ा और जुर्माना होगा। अब ये जो सेक्शन 3 एक्ट 2010 है, इसके मुताबिक अगर किसी लड़की को हरास किया जाता है तो जो वर्क प्लेस वाली हाई अथॉरिटीज़ होती हैं वो 3 मेंबर को सिलेक्ट करेंगे उस जगह पे, जिनमें एक वो फीमेल खुद होगी, उनकी राय ली जाएगी और अगर ऑफिसर ने ऐसा किया है तो उसके साथ सख्त मतलब कि उससे सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। तो अगर वो ज़्यादा ऑफिसर काम डालता है किसी वर्क प्लेस फीमेल पे कि उसको बाद में सेड्यूस करता है यानी कुछ ऐसा वैसा करने को, तो वो उसी तरह मतलब कि उसके खिलाफ शिकायत कर सकती है। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सज़ाएँ आपने करना क्या होता है, इसका हल क्या है। अगर वो ज़्यादा काम डालता है फीमेल पे तो मैं बताऊंगा कि उसकी सज़ा क्या होगी, उसका हल क्या होगा। सज़ा ये होगी उसके इंक्रीमेंट रोक सकते हैं, सर्विस से भी रिमूव किया जा सकता है, प्रमोशन रोक सकते हैं। अब इसका हल क्या है? हल उसका यह है कि कोई भी ऑफिसर जब किसी फीमेल को तंग करता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, तो आपने जस्ट अपनी पुलिस लाइन पे, जैसे पाकिस्तान की 15 है पंजाब की, तो आपने 15 पे कॉल करनी है, विद इन 10 मिनट्स पुलिस आपके पास होगी। तो आपने अपनी FIR दर्ज करवा देनी है फ़ौरन, वहाँ पर ही जिधर आप काम कर रही हैं वहाँ पुलिस आएगी। पुलिस पहले अपनी लैंग्वेज में उसे समझाएगी, उसके बाद आपने वो FIR की कॉपी अपनी हाई अथॉरिटीज़ को देनी है, फिर वो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे वो देखना आप। इसलिए माँ बहन बेटी सब की सांझी होती है, इनकी इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, लेकिन फ़ीमेल को डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, ये सिर्फ मालूमात है जो बता रहा हूँ कि इसी तरह जब वो पुलिस वाली FIR आपने लेकर ऑफिस चले जाना है और हाई अथॉरिटी देखे उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, वो उसको जॉब से भी निकाल सकती हैं। इसलिए आपने बिल्कुल ईजी रहना है, परेशान नहीं होना।